ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट लेसन का लास्ट पर्सन है, इंपॉर्टेंट पर्सनों में से फाइनल पर्सन है 5वां। ठीक है, इससे पहले हमने 4 आपको लिखवा दिए हैं, समझा दिए हैं। ध्यान दीजिएगा, ड्रॉ ए कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो, यानी लेंचो के चरित्र चित्रण को लिखो, है ना, ये कीजिए। लेंचो के चरित्र चित्रण के बारे में हमें इसमें लिखना है। लेंचो इज ए हार्ड वर्किंग फार्मर। लेंचो इज यानी है, ए यानी एक हार्ड वर्किंग यानी कठिन कार्य करने वाला, फार्मर यानी किसान। लेंचो एक कठिन कार्य करने वाला किसान है। हु यानी जो, वर्क्स यानी कार्य करता है, हार्ड यानी कठिन, है ना, कठिन कार्य करता है। इन हिज फील्ड्स यानी अपने खेतों में, अपने खेतों में ज्यादा कार्य करता है। लाइक यानी जैसे, एन एनिमल यानी एक जानवर, यानी एक जानवर के जैसे वो कार्य करता है। जानवर का मतलब यहां पे कहते हैं ना कोहलू का बैल होना। कोहलू का बैल समझते हो क्या होता है? कोहलू का बैल होना कहने का मतलब, पहले जो कुओं में से पानी निकाला जाता था ना, वो चड़स के माध्यम से और बैलों के माध्यम से। चड़स किसको बोलते हैं? एक पहले पशुओं की चमड़ी के द्वारा बनाया हुआ एक प्रकार का तिकोना साधन होता था, आ रही ना समझ में, तो उसको उसमें डाल देते थे और बैल चारों तरफ घूमते थे ऐसे, है ना, तो उन बैलों को कोहलू का बैल बोलते थे, है ना, जो दिन रात लगे रहते थे। कहने का मतलब उनका काम ये था ऐसे चारों तरफ घूमना, बस। ऑटोमेटिक क्या होता था, वो नीचे से पानी निकलता था। आज भी ये हमें जैसलमेर की तरफ देखने को मिलता है, वहां पे बाड़मेर, जैसलमेर, है ना, इन इलाकों में, तो उसको बोलते कोहलू को बैल। लेकिन यहाँ पे जैसे कि जानवर मेहनत करता है, दिन रात लगा रहता है, उसी प्रकार से लेंचो भी बहुत कठिन मेहनत करता है। ही आल्सो, ही यानी वह, आल्सो यानी भी, नो यानी जानता है, वह ये भी जानता है क्या, कि हाउ टू राइट यानी कैसे लिखा जाता है। कहने का मतलब हम कह सकते हैं कि वह लिखना भी जानता था। ठीक है, यह जानता है। ही प्रिडिगेट्स, प्रिडिगेट्स का मतलब होता है भविष्यवाणी। क्या होता है? भविष्यवाणी। रेन यानी बारिश, यानी वह बारिश की भविष्यवाणी करता है कि बारिश आएगी। एंड वेलकम्स इट, और उसका क्या करता है, वो स्वागत करता है। वेन, जब देयर इज हिलस्टॉर्म, रहने का मतलब जब ओलावृष्टि हुई, हिलस्टॉर्म का मतलब क्या होता है, ओलावृष्टि, तो ही बिकम वेरी सैड। ही यानी वह, बिकम यानी हो गया, वेरी सैड यानी बहुत ज्यादा दुखी, अर्थात वह बहुत ज्यादा दुखी हुआ, है ना। उसने बारिश की भविष्यवाणी की, उसका स्वागत भी किया, लेकिन ओलावृष्टि की वजह से क्या हुआ, बहुत ज्यादा दुखी हुआ। ही हैड, हाँ, इसके जस्ट बाद में ये लाइन आपको देखनी है। ही हैज फुल फेथ इन गॉड, यानी उसको भगवान में पूरा विश्वास था, है ना। फुल फेथ का मतलब क्या होता है? पूरा विश्वास है, भरोसा। ही एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब स्वीकार, है ना। हेल्प फ्रॉम गॉड, यहां पे उम्मीद है। एक्सेप्टेड का मतलब क्या होता है? उम्मीद से, एक्सेप्टेड यानी उम्मीद, है ना। हाँ, एक्सेप्ट। ही यानी उसको, या वह एक्सेप्ट यानी उम्मीद करता है, हेल्प यानी सहायता की, फ्रॉम यानी से, गॉड यानी भगवान, यानी वह भगवान से सहायता की उम्मीद करता है। वहन यानी जब, हिज यानी उसकी, या फिर अपनी हम बोल सकते हैं उसकी, क्रॉप यानी फसल, इज डिस्ट्रॉयड यानी नष्ट हो गई, बर्बाद हो गई, खराब हो गई, है ना। कब करता है भगवान से उम्मीद? जब उसकी फसल नष्ट हो गई थी। उसके बाद में आगे बताया है कि ही हैज फेथ
दैट नो वन डाइज ऑफ हैंगर। उसने कहा है किसको विश्वास है कि कोई भी भूख से नहीं मरता है, यानी उसको क्या है, विश्वास है कि कोई भी भूख से, नो वन से डाइज ऑफ हैंगर, भूख से कोई भी नहीं मरता है, विश्वास है। ही राइट्स, ही यानी उसने, या फिर वह राइट्स यानी लिखता है, ए लेटर इन एक पत्र, टू गॉड यानी भगवान को, यानी वह भगवान को पत्र लिखता है, फॉर हिज हेल्प्स यानी उसकी सहायता के लिए। ऑन रिसीविंग हेल्प, ऑन रिसीविंग हेल्प यानी वह सहायता प्राप्त करता है। ही थिंक्स, ही यानी उसने, थिंक्स यानी सोचता है, दैट यानी कि गॉड हैज सेंट यानी भगवान ने भेजा है, हिम यानी उसको, मनी यानी धन, भगवान को उसने धन भेजा है, वह सोचता है। बट लेकिन वन पार्ट ऑफ इट यानी इसका कुछ हिस्सा, किसका हिस्सा, धन का, हैज बीन कीप्ट यानी रख लिए हैं, बाय द एम्प्लॉयज यानी एम्प्लॉयज के द्वारा, यानी किसके द्वारा रख लिया गया, हाँ, ऑफ द पोस्ट ऑफिस यानी किसके, डाकघर के कर्मचारियों के द्वारा कुछ जो धन का हिस्सा है वो रख लिया गया है। थस यानी इसलिए, he इज सिंपल यानी वह साधारण है, बाय नेचर आल्सो यानी स्वभाव से, वैसे नेचर का मतलब प्रकृति होता है, लेकिन यहां पर वह स्वभाव से भी बिल्कुल क्या है, साधारण। हाँ भाई, आपने उम्मीद बताया, इसका मतलब, इस मीनिंग का मतलब स्वीकार करना नहीं, वो एक्सेप्ट, हाँ एक्सेप्ट होता है, ठीक है, ये एक्सेप्ट है ना, एक्सेप्ट उम्मीद, ठीक है। तो आज आपका पहला जो हमारा लेसन है, ए लेटर टू गॉड वाला, ये क्वेश्चन आंसर इंपोर्टेंट के अकॉर्डिंग कंप्लीट हो चुका है। लेकिन कंप्लीट पूर्ण रूप से कब होगा, जब आपको पांचों के पांचों क्वेश्चन आंसर अच्छे से प्रॉपर रूप से याद होंगे, और इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे और आपसे हम सुनने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना।